कभी ऐसा हो जाता है कि नसीब भी ख़राब होता है, साथ में स्वास्थ्य भी कभी ख़राब हो जाता है। तो एक साथ ऐसा हो जाता है कि शहरों में गर्मी बहुत बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन, तो इस वजह से उमस भरी गर्मी के साथ रहना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जा रहा है। तो इस वजह से अब यहाँ पे भी घर बनते जा रहे हैं, तो गर्मी तो होती है, जायज़ बात है, क्योंकि पेड़ पौधे बहुत कम हो गए हैं और ज़्यादा कट चुके हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा गर्मी का एहसास ज़्यादा होता है। सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा पहलाग। मैं पिंकी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ फिर से हमारे एक नए ब्लॉग पे। तो ब्लॉग की स्टार्टिंग आज हो रही है शाम के लगभग 5 बजे से। आज हमारी ब्लॉग थोड़ी सी लेट में आ रही है क्योंकि सुबह से हम लोग और काम में जुट चुके थे। तो अभी मैं दिखाती हूँ कि मैं आज का मौसम कैसा है, क्योंकि सुबह शाम तो ठंडा ही हो रहा है और आज दिन भर हवा चलने की वजह से मौसम में काफ़ी अच्छा बदलाव आ रखा है। और 2-3 दिन लगभग 6-7 दिन हो गए हैं, मौसम में काफ़ी अच्छा बदलाव आ रखा है और उमस भरी जो गर्मी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब कर रही थी वो बिल्कुल कम हो चुकी है और लोग घूमना फिरना अपना जारी रख दिए है। तो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ आज का मौसम, उसके बाद ही हम अपने व्लॉग को फिर से स्टार्ट करेंगे। आज का मौसम भी कुछ इस प्रकार हो रखा है। यहाँ पे देखिए बादल लग रखे, आसमान में बिल्कुल काले वाले, ऐसा लग रहा है कि 2-3 दिनों के बीच में बारिश आ सकती है। थोड़ा सा बारिश भी आ जाती तो काफ़ी अच्छा मौसम हो जाता है। और पहाड़ों के नज़ारे भी रोज़ की तरह काफ़ी सुंदर लग रहे हैं और यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा लग रही है। तो वो देखिए वहाँ पे झंडा कितना लहरा रहा है। तो ठंडी ठंडी हवाओं का आनंद सब लोग ले रहे हैं। यहाँ पे छतों पे ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो आजकल थोड़ा घूमना लोगों का कम हो रखा है क्योंकि रोडों का काम हो रहा है, क्योंकि गैस पाइपलाइन सीवर पाइपलाइन हो बिछ रही हैं, तो रोडों में भी काफ़ी ज़्यादा कभी कभी डर लगती है। तो ज़्यादातर लोग यहाँ पे छतों भी दिखाई देते हैं। बाकी मौसम काफ़ी सुहावना है, शाम को ठंडी हवा लग रही है। तो अभी मई आ गया है लेकिन उतना गर्मी का एहसास नहीं हो रहा है। बाकी अक्सर लोग गए हैं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे मम्मी और कोई दादी बैठ रखी हैं, तो मम्मी उनके साथ बात कर रही हैं और अक्सर यहीं पे खेल रही हैं। आज का मौसम आपने देख लिया होगा, क्योंकि शाम के टाइम पे काफ़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है और हमारे पहाड़ नज़दीक होने की वजह से रोज़ हम पहले उठने के बाद पहले पहाड़ों का ही नज़ारा देखते हैं, उसके बाद फिर हम अपने काम को शुरू करते हैं। क्योंकि उठने के बाद कैसा रहता है, एक एक्साइटेड जैसी हो जाती है कि आज का मौसम कैसा है, आज कितनी गर्मी होने वाली है, क्योंकि शहरों में गर्मी बहुत बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन। तो इस वजह से उमस भरी गर्मी के साथ रहना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जा रहा है। तो पहाड़ों के मौसम में काफ़ी अंतर है यहाँ और पहाड़ों में, क्योंकि पहाड़ों में लगभग हफ्ते में एक बार तो बारिश होती है, साथ साथ में ठंडी ठंडी हवाएं चलती है। तो वहाँ का वातावरण काफ़ी अच्छा रहता है और लोगों का जनजीवन भी काफ़ी अच्छा रहता है। तो मैं अभी सब्जी बनाने के लिए आ गई हूँ, क्योंकि हमने सब्जी वगैरह काटना पहले कर दिया था। उसके बाद हम फिर शाम के टाइम पे हल्की सी हवा चलती है तो हम लोग छत पे या कभी रोडों पे घूमने के लिए जाते हैं। और दिन तो अक्सी को देखने का काम या घुमाने का काम तो मैं करती हूँ, लेकिन आज गई है मम्मी और पापा भी आज घूमने गए हैं, क्योंकि दिन भर भी घर के अंदर कभी टीवी देखो, कभी खाना वगैरह, फिर थोड़ा सा आराम, उसके बाद फिर शाम के टाइम पे सब लोग टहलने लग जाते हैं और सोसाइटी में एक रोमांचन जैसा माहौल होता है कि सब लोग घूमते हुए फिरते हुए एक दूसरे से बात करते हुए नजर आते हैं। तो फिर हम लोगों को ठंडी ठंडी हवाओं में जाना भी काफ़ी अच्छा लगता है। क्योंकि दिन के टाइम पे और दिन तो जो सूर्य की चमक थी उसमें बहुत ज़्यादा ताप, मतलब जैसे आग का गोला बरस रहा है, ऐसा गर्मी हो गई थी दिन में, क्योंकि बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो गया था। लेकिन आजकल 4-5 दिनों के बाद, क्योंकि पहाड़ों में शायद बारिश हो रही है, तो इस वजह से थोड़ा यहाँ का मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा है। और हम लोग तो पहाड़ के नज़दीक भी हैं, तो यहाँ पे और जो हमारे जो हल्द्वानी का मार्केट है वहाँ और यहाँ का तापमान में बहुत ज़्यादा अंतर है। और जो भी लोग हमारे मेहमान लोग या हमारे जो रिश्तेदार लोग होते हैं वो यहाँ आके ज़रूर कहते हैं एक बार कि यहाँ का वातावरण काफ़ी अच्छे है, क्योंकि सब लोगों के पहाड़ों के जितने भी रिश्तेदार या जो लोग हैं हल्द्वानी ज़्यादा बसने लग गए हैं। तो किसी न किसी के रिश्तेदार यहाँ कोई न कोई होता ही है। तो इस वजह से वहाँ जब जाते हैं, कभी हमारे वहाँ मिलने के लिए या कभी ऐसा मौका मिल जाता है कि इधर साइड को आते हैं, तो ऐसा बताते हैं कि यहाँ का मौसम और यहाँ की जो वातावरण है वो काफ़ी अच्छा है वहाँ के मुकाबले।
तो इस वजह से अब यहाँ पे भी घर बनते जा रहे हैं, तो गर्मी तो होती है, जायज़ बात है, क्योंकि पेड़ पौधे बहुत कम हो गए हैं और ज़्यादा कट चुके हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा गर्मी का एहसास ज़्यादा होता है उनको। तो अभी मैं सब्जी बनाने के लिए आई हूँ, तो मैं फटाफट से सब्जी लगाती हूँ। और आज मैं सब्जी में बनाने वाली हूँ कद्दू की सब्जी, क्योंकि कभी हम आलू बड़े की बनाते हैं, कभी कद्दू की, कभी गोभी की, कभी लौकी की, तो ऐसे ही रहता है, क्योंकि यहाँ का जो साग सब्जी होती है वो अक्सर हम मंडियों से लाया करते हैं। तो घर में तो हम किचन गार्डन में सिर्फ लहसुन उगाया था, वो भी हमने खो दिया है। तो अभी हमने धूप में सुखाने के लिए रखा था, थोड़े दिनों के बाद वो धूप में सूख के अच्छे से तैयार हो जाएगा, फिर हम लोग अंदर उसको स्टोर कर देंगे। और जब हम लोग साग सब्जी या कुछ अपने खाने पीने बनाएंगे तो उसमें हम अक्सर डाला करते हैं। लेकिन अब लहसुन खाना भी हमारा बहुत कम हो चुका है, क्योंकि पापा आजकल लहसुन प्याज बिल्कुल छोड़ दिया है उन्होंने। तो हमारा फिर लहसुन और प्याज का मौका कभी कभी मिलते हैं हमें खाने का, जब पापा का उपवास वगैरह होता है या कभी कोई मेहमान आते हैं, तो तभी हम लोग उसका सेवन करते हैं। बाकी फिर आजकल हमारा अवॉइड ही हो रहा है। तो अब मैं फटाफट से बनाती हूँ। और आज भी मैंने लहसुन प्याज बिल्कुल छोड़ के सिंपल सी कद्दू की सब्जी बनानी है, तो फटाफट से मैं बनाती हूँ और सीधे मिलते हैं आपको फिर छत में। कद्दू की सब्जी भी लगा ली है और साथ में यहाँ पे आटा भी गूंद लिया है, क्योंकि मैंने सोचा अभी सब्जी बनने में थोड़ा टाइम है, तो तब तक मेरा आटा भी गूंद के तैयार हो जाएगा। फिर थोड़े से मैं ठंडी ठंडी हवा में आनंद लूँगी। तो मम्मी चली गई थी अक्सी को घुमाने के लिए, तो अभी आई नहीं थी, पापा भी आई नहीं थी, तो मैंने अंदर का सारा काम निपटा लिया है। अब मैं जा रही हूँ छत पे, क्योंकि छत पे नीचे के मुकाबले काफ़ी अच्छी हवा आती है। तो छत पे जाती हूँ हर रोज़ और थोड़ा सा हवा लेती हूँ। उसके बाद फिर हम अंधेरा होने से पहले ही फिर घर के अंदर आ जाते हैं। तो हर रोज़ पापा का दिया भी जल्दी जल जाता है, तो फिर आरती वगैरह लेनी पड़ती है। तो अभी मैं जा रही हूँ छत पे, और छत में जाने के लिए हमारा 2 फ्लोर है, तो पूरी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। तो थोड़ा बहुत एक्सरसाइज हमारा इन सीढ़ियों पे हो जाता है। और कभी कभी अक्सी को भी लेके आते हैं, तो हवा भी काफ़ी अच्छी आ रही है। थोड़ी देर हम हवा में मतलब थोड़ा सा हवा में अपना टाइम स्पेंड करते हैं। बाकी हमारे घर के आगे गाय वगैरह भी बांध रखी हैं, तो अभी शाम के टाइम पे उनको भी अब गोठ में बांधेंगे, यानी कि गौशाला पे। तो जहाँ पे पहले से गाय वगैरह बांधे करते थे, वहाँ पे अब मकान बन चुका है और दिन प्रतिदिन हमारी कॉलोनी भी बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे दिखाते, शाम के टाइम पे ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और हमारे घर के आगे यहाँ पे आजकल गाय बांध रखते हैं। और आजकल अब गायों की संख्या भी कम होने लगी है, क्योंकि हाँ, जो हमारे घर के बगल में गौशाला थी वहाँ पे बहुत सारी गायें होती हैं। अब दिन प्रतिदिन उनकी संख्याओं में भी कम होते जा रहा है, यानी कि कमी आती जा रही है। शाम के टाइम पे काफ़ी अच्छा हो रहा है, छत पे भी आके काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि ठंडी ठंडी हवाएं निःशुल्क हमें यहाँ मिल रही हैं। क्योंकि पंखे में वो हवाई नहीं मिलती जो नेचुरल हवा होती है, उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा भी आता है और हमें बहुत एक सुकून जैसा मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग ठंडी ठंडी हवाएं लेने के लिए हर रोज़ आया करते हैं, जल्दी से अपना किचन और अंदर का काम निपटाने के बाद। फिर उसके बाद फिर आने का नहीं हो पाता है, फिर दूसरे दिन ही हम शाम के टाइम पे छत पे आया करते हैं। सुबह कभी कभी आते हैं जब चिड़ियाओं को पानी देना या दाना देना होता है। बाकी सुबह के टाइम पे इतनी अच्छी हवा भी नहीं चलती है, बिल्कुल सुनसान होता है। फिर थोड़ी देर बाद धूप भी खिल जाती है, तो ऐसा होता नहीं है। लेकिन शाम के टाइम पे आज आसमान में बिल्कुल बादल लग रखे हैं और सूरज भी कब से ढक चुका है बादलों के बीच में। तो इस वजह से और जल्दी से आज मौसम में परिवर्तन हो चुका है और ठंडी हवाएं इतनी अच्छी चल रही हैं कि हर रोज़ आजकल पता भी नहीं चल रहा है कि हम आजकल गांव में गए हैं या शहर में हैं। क्योंकि शहरों में ऐसी हवाएं गर्मियों के दिनों देखना, मतलब ऐसा महसूस करना बहुत नसीब की बात हो जाती है। कभी कभी ऐसा लगता है जब पिछली बार बहुत ज़्यादा उमस भरी गर्मी हो गई थी, जब हम कूलर वगैरह खोलते थे, तो ऐसा होता था कि काश हम लोग पहाड़ में होते तो काफ़ी मज़ा आता और ऐसे उमस भरी गर्मी के साथ तो हमें जीना नहीं पड़ता। लेकिन इस साल अभी अप्रैल आ गया है, मतलब मई आ गया है, तो मई जून 1 महीना बच रखा है। लेकिन मार्च के बाद तो बहुत ज़्यादा हल्द्वानी में गर्मी का एहसास होने लग जाता था। लेकिन अभी इस बार बहुत अच्छा हो रखा है, क्योंकि अभी कोई कह नहीं सकता कि ये मई है करके।
तो ऐसा हो रहा है क्योंकि मम्मी लोग हमेशा घर से फ़ोन करते हैं कि आप लोग आ जाओ गाँव में, क्योंकि यहाँ शहर में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। लेकिन आजकल अभी ऐसा लग नहीं रहा है, तो जल्दी हम अपने पहाड़ भी जाएंगे। अभी तो कोई प्लान नहीं बन रखा है, मतलब डेट फिक्स नहीं हो रखी है, लेकिन जाएंगे ज़रूर, तो जल्द ही जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए तो हम आजकल घर ही में हैं, तो थोड़ी देर हम लोग अभी हवा में लेते हैं आनंद। तो मिलते हैं आपको सीधे बाद में। तो हमारे घर के आगे इन लोगों ने सौर ऊर्जा वाला सिस्टम लगा रखा था, सोलर प्लांट का। तो इस पे आजकल ज़्यादा कबूतर दिखाई देते हैं। दिन भर यहाँ पे घर के आगे जो पापा ने यहाँ पे चिड़ियों के लिए यहाँ पे पानी रखा था, वहाँ पे पानी पीते हैं और नहाते हैं। उसके बाद वहाँ पे चले जाते हैं रहने के लिए। दोस्तों इस सोलर प्लांट में जो चिड़ियाँ बैठ रखी हैं, ऐसा लगता है कि हल्द्वानी के सारे कबूतर इस सोलर प्लांट पे बैठ रखे हैं, क्योंकि इनको यहाँ पे इतना आनंद आ रखा है कि यहाँ से अब जाने का नाम नहीं ले रही हैं। और छत पे तो काफ़ी अच्छा इनको अच्छा लग रहा है, क्योंकि अभी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। और जंगलों में आग लगने की वजह से अब जो चिड़ियाँ होती हैं वो जंगलों में जाना कम कर दिया है और इंसानों के साथ ज़्यादा रहने लगी हैं, क्योंकि आजकल इनको दाना पानी, जो धार्मिक कार्यक्रम होते हैं वहाँ भी इनको दाना पानी मिल जाता है, तो ये यहीं अपना जीवन व्यतीत कर रही है। ये हमारी मेहनत काम आ गई है। हम लोगों ने जो कद्दू और लौकी के बीज लगा रखे थे उसमें से भी पुष्पित होना शुरू हो गया है। अब देखते हैं इसमें कितने सारे कद्दू लगते हैं। बाकी हमने जो बेल वगैरह थे उनको रस्सी से इस साइड को लगा दिए है, तो अभी ये नीचे को जा रहा है सीधे, ये देखिए। हवा में टहलने के बाद काफ़ी ज़्यादा आनंद आ गया है, तो अब मैं भी जाती हूँ नीचे। और बाकी मैंने अभी छत पे आई थी तो मैंने चिड़ियाओं के लिए यहाँ पे पानी भी रख दिया है, तो जब कल धूप वूप लगेगी तो चाय पानी वगैरह पी लेंगे। बाकी मैं जाती हूँ अब नीचे। तो दोस्तों अभी शाम के टाइम पे मैं अपने हस्बैंड जी के लिए बना रही हूँ चाय, क्योंकि उनका थोड़ा सा गला खराब हो चुका है और आजकल मौसम में परिवर्तन हो रहा है, यानी कि ठंडा गर्म हो रहा है। पहले तो एक बार उमस भरी गर्मी हो रही थी बीच में, फिर उसके बाद सीधे मौसम चेंज हो गया था। तो आजकल थोड़ा ठंडा हो रहा है, ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं और साथ में कभी रात में गर्म हो रहा है तो हम लोग पंखा भी ऑन कर दे रहे हैं, तो कभी ठंडा कभी गर्म होने की वजह से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जा रही है। तो किसी को बुखार जुकाम वायरल जैसा फैल रखा है, तो मेरे हस्बैंड जी को भी आज जुकाम लग गया है और साथ में उनका गले में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है और आवाज़ बिल्कुल बैठ चुकी है। तो मैं उनके लिए बनाती हूँ यहाँ पे काली मिर्च वाली चाय। तो थोड़ा सा काली मिर्च की चाय पीने से थोड़ा सा गले में जो खराश होती है वो थोड़ा ठीक हो जाती है। बाकी वो अभी मेडिसिन लेने के लिए चले गए हैं, क्योंकि रात में ज़्यादा दिक्कत होती है। जिनको भी तबीयत ख़राब हो जाती है सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है रात में, तो वो अपने मेडिसिन लेने के लिए चले गए हैं। तो मैं उनके लिए फटाफट से बनाती हूँ काली मिर्च अदरक वाली चाय। तो फिर उसके बाद फिर हम लोग अब दिया जलाने का काम शुरू कर देते हैं, क्योंकि अब रात भी होने वाली है और हमारा सब्जी वगैरह काम तो पूरा हो चुका है। अब सिर्फ बचे हैं हमारी संध्या आरती। तो दोस्तों कभी कभी ऐसा हो जाता है कि नसीब भी ख़राब होता है, साथ में स्वास्थ्य भी कभी ख़राब हो जाता है। तो एक साथ ऐसा हो जाता है कि क्या जो करें हम, तो समय को बिताना कभी कभी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि सब लोग सब जगह से एक साथ आफत जैसी आ जाती है। तो आज वैसे मेरे हस्बैंड जी का हाल भी हो गया है, क्योंकि उनको जुकाम भी लग गया है, गले में दर्द भी हो गई है और साथ साथ में यहाँ पे मौसम चेंज होने से बुखार भी आने लग गया है। और वैसे दिक्कत तो हुई, क्योंकि क्या बोल दोस्तों
यहाँ पे शाम के बज चुके हैं, अभी 6:30 अंधेरा होने वाला है। तो उससे पहले आज कई दिनों के बाद बारिश ने भी दस्तक दे दी है। तो यहाँ पे हल्की हल्की सी बारिश होने लगी है और अक्सी अभी थोड़ा देर पहले घूमने गई थी तो वहाँ से भी आ गई है, तो और इसको बारिश में जाने का मन कर रहा। तो यहाँ पे रोड भी हल्की सी भीग चुकी है और बूंदाबांदी होने की वजह से अभी सब लोग अपने अपने घरों पे चले गए हैं। जो लोग यहाँ पे घूमने के लिए आए थे हमारी सोसाइटी पे। और शाम का मौसम कुछ ऐसा हो रखा है और आसमान में काले काले बादल आ गए हैं और साथ साथ में हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। देखते हैं कितना होता है। वैसे घनघोर वाली तो है नहीं, लेकिन आने जाने का तो हो रहा है, लेकिन बच्चों का घूमने का नहीं हो रहा है। तो आज थोड़ा सा किसी बारिश हो जाएगी तो थोड़ा सा मौसम में और ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। बाकी पहाड़ों में तो रोज़ झमाझम बारिश हो रही है। अभी हो रहा है रात का समय और बज चुके हैं घड़ी में 8। तो हम लोगों ने अभी शाम की आरती भी कर ली है। बाकी अब मेरी ड्यूटी हो चुकी है रोटी बनाने की। तो बाहर पे थोड़ा सा बारिश होने की वजह से मौसम में थोड़ा सा ठंडा हो रखा है और बाकी हम लोग अब हमारा खाना भी बन गया है। तो अब हम लोग भी गर्मा गर्म खाना खाते हैं और मिलते हैं आपको ऐसे ही नए ब्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय उत्तराखंड।